अक्सर देखा जाता है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, हमारे घर के लोग हो, अक्सर वो लोग हमें कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। अरे ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। और साथ साथ हम भी ऐसा व्यवहार कभी कभी करते हैं कि हम अगर दूसरों से मिलते हैं तो उनको कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। कहीं पे हमने कुछ सुना हुआ रहता है, वही हम उसको जाके बता देते हैं। तो ऐसा करने में अक्सर हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और इस गलती की वजह से लोग हमारी इज्जत नहीं करते हैं, लोग हमें अच्छा नहीं समझते हैं। तो वो क्या गलती है, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे, ताकि जैसे ही आप वो गलती सुधार लो, आप लोगों की नज़रों में बहुत ज़्यादा इज्जत पाओगे और साथ साथ बहुत ही खुश रह पाओगे। तो इन खुशियों के सफ़र में मेरे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल पे बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए फिर बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ कि क्या है वो गलती जो आपको नहीं करनी चाहिए जब भी आप किसी को कुछ भी सिखाना चाहते हो। खास करके ये चीज़ आप अगर बड़े हो और आपसे उम्र में छोटे लोगों को ये बात सिखा रहे हो, जैसे कि हम बोलते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों को कुछ चीज़ें सिखा रहे हैं, तो इसमें उनको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करूंगी। ये कहानी महात्मा गांधी जी के बारे में है। उनकी तो उस वक्त बहुत ही इज्जत थी, लोग उनके पास अक्सर आते थे कुछ ना कुछ अच्छा सीखने के लिए, कुछ ना कुछ एडवाइस लेने के लिए। तो ऐसे ही एक महिला जिसका बच्चा बहुत ज़्यादा शक्कर खाता था, उनके पास आई थी। बहुत दूर से सफ़र करके, पहाड़ों से, कई गाँवों से गुज़र के, कई दिनों का सफ़र पूरा करके वो उनके पास आई थी, इस बात के लिए कि उस बच्चे को अगर महात्मा गांधी जी बता दे कि शक्कर मत खाना बेटा, तो वो सुन लेगा। तो उसको वो बुरी आदत थी कि वो बहुत ज़्यादा शक्कर खाता था और उसकी माँ को यकीन था कि अगर महात्मा गांधी जी उसको बता देंगे तो वो शक्कर छोड़ देगा। तो इसके लिए वो वहाँ पे आई थी। उन्होंने गांधी जी को ये तकलीफ़ बता दी। तो जैसे ही उन्होंने गांधी जी को तकलीफ़ बता दी, तब गांधी जी ने 2 मिनट सोचा उसके बारे में और उनसे दरख्वास्त की कि आप अभी मैं नहीं बता सकता, आप 2 हफ्तों के बाद वापस आ जाइए ताकि मैं आपके बच्चे को ये बात समझा सकूं। तो महिला चली गई और 2 हफ्तों के बाद वापस आई, वही सब सफ़र करके, कई दिनों का चल के, कई सारे पहाड़ चढ़ के पास आश्रम में पहुंच गई और उसके बच्चे को लेके उनके पास गई और बोला कि अभी आप उसको समझा दीजिए ताकि वो शक्कर नहीं खाए। तो गांधी जी ने उस बच्चे को अपने पास बैठाया, बहुत ही प्यार से उसको बताया कि बेटा शक्कर मत खाना, ज़्यादा शक्कर मत खाना। तो अगर तुम बहुत ज़्यादा शक्कर खाओगे तो ये तुम्हारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक होगी। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उसको समझा दी ताकि वो मान जाए कि वो शक्कर ज़्यादा नहीं खाए। तो बच्चे ने वो सब बातें सुनी और उनको प्रॉमिस किया कि चलो मैं अभी जैसे ही घर पहुंचता हूँ उसके बाद मैं कम शक्कर खाना शुरू करूँगा। महिला ये बात देख रही थी और सोच रही थी कि अरे मैं 2 हफ्ते पहले इनके पास इसी काम के लिए तो आई थी और उन्होंने उस वक्त तो कुछ नहीं बोला, और ये बात तो वो उसी वक्त समझा सकते थे, तो अभी क्यों बता रहे हैं। उन्होंने बहुत ही कुतूहल से गांधी जी को ये बात पूछी कि आपने ऐसा क्यों किया कि लास्ट टाइम भी मैं जब आई थी तब आप ये बात वही समझा सकते थे उस बच्चे को। तब जो बात गांधी जी ने बताई वो हम सबको अपनी ज़िंदगी में अपनानी चाहिए। तो बात ये थी कि मैं खुद शक्कर बहुत ज़्यादा खाता था और मैंने खुद पहली अपनी ये गलत आदत बदल दी, उसके लिए मुझे 2 हफ्ते चाहिए थे। तो 2 हफ्तों में मैंने इस बुरी आदत पे काम किया, उसको मैंने कम किया, शक्कर खाना कम किया और फिर मैं उस लायक बन गया कि मैं आपके बच्चे को कुछ सिखा सकूं उसके बारे में। तो उन्होंने अपने अंदर पहले वो अच्छा बदलाव लाया, अपने अंदर सुधार लाया, तभी उन्होंने अपने आप को उस काबिल समझा कि वो दूसरे को कुछ वो सीख दे सके। तो यही बात
हम सबको अपनी ज़िंदगी में याद रखनी चाहिए थी। हर चीज़ जो हम दूसरों को सिखाते हैं, क्या हम इस काबिल है कि दूसरों को सिखा सकें? क्या हम उस लायक हैं? क्या हम में वो बुरी बात है जो हम दूसरों को सुधारने के लिए बोल रहे हैं? जैसे कि समझो, मैं खुद ही टाइम पे नहीं आती हूँ कहीं भी, और मैं दूसरों को समझा रही हूँ कि अरे तुमको टाइम पे जाना चाहिए, कहीं भी जाते हो तो वक्त की इज़्ज़त करनी चाहिए, वक्त पे वहाँ पे पहुँचना चाहिए। अगर मैं ये बात किसी को बोल रही हूँ, सिखा रही हूँ, तो पहली चीज़ वो मुझे अपनानी चाहिए। अगर मैं नहीं अपना सकती, अगर मैं वो डिसिप्लिन नहीं ला सकती, तो मुझे कोई हक नहीं है किसी को समझाने का। तो अक्सर हम देखते हैं कि लोग जब हमें कुछ सिखा रहे होते तो हमारे मन में ये आता है, अरे तू तो पहले फॉलो कर फिर मुझे बता। आता है कि नहीं आता है? तो यही चीज़ हमको भी अपने बारे में ध्यान दे के देखनी चाहिए कि क्या हम पहले वो चीज़ अपना रहे हैं जो हम किसी और को सिखा रहे हैं, हम किसी और को बता रहे हैं। तो अगर हम नहीं कर सकते, अगर हमसे ही नहीं हो पा रहा है, तो हमें कोई भी हक नहीं है दूसरों को सिखाने का। तो ये चीज़ हम सबको ध्यान में रखनी है, और जैसे ही हम ये सुधार लाएंगे वैसे ही हमारी ज़िंदगी और दूसरों की भी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। कई माँ बाप ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों को बोलते हैं कि पढ़ाई पे ध्यान दो, ज़्यादा टाइम टीवी मत देखो, बहुत सारा वक्त मोबाइल पे मत बिताओ, ऐसी कई सारी चीज़ें वो सिखाते रहते हैं। लेकिन होता क्या है, बच्चा बातों से नहीं सीखता है। वो कैसे सीखता है? तो ऑब्जर्वेशन से सीखता है, आपको देख के सीखता है। जितना ज़्यादा आप उसको वही अच्छी चीज़ें अपने अंदर दिखाओगे, उतना ही वो फास्ट सीखेगा। तो अगर आप उससे चाहते हो कि वो डिसिप्लिन फॉलो करे या घर में साफ़ सफाई रखे, तो आपको भी वही करना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि वो मोबाइल का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करे, तो उसके सामने, एटलीस्ट उसके सामने आप मोबाइल लेके ज़्यादा टाइम नहीं बैठ सकते। अगर आप खुद ही मोबाइल बहुत ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं, तो उसको वो सिखाने का, बताने का आप अधिकार खो चुके हैं। तो ये बात जितनी ज़्यादा आप अपने अंदर लाओगे, अपनाओगे, उतना ही आप में बदलाव आता जाएगा। जैसे ही बदलाव आएगा, क्या होगा? आपने जो बात बोली है वो दूसरों को अच्छी लगेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि ये इंसान ऐसे ही किसी की सुनी सुनाई बातें नहीं बता रहा है, बल्कि ये खुद वो बातें अपनाता है, और इसीलिए हमें सिखाने का उसको अधिकार है, हमको वो अच्छी चीज़ बताने का। ऐसे होता है ना, कभी कभी हम बहुत केयर करते हैं किसी की, तो वो केयर जब हम करते हैं तो हम खुद की जो अच्छी चीज़ें हैं वो उसको केयर में बता सकते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें मत बताइए जो आप खुद ही नहीं अपना सकते। तो किसी को बोलना है कि अरे तुम झूठ मत बोलो, और खुद ही बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हो, तो ये आपको अधिकार नहीं है। तो ऐसी चीज़ें हमको ज़िंदगी में अपनानी है। तो ये सीख कि दूसरों को सिखाने से पहले खुद वो चीज़ करो, सीखो, अपनाओ, और उस कंडीशन में आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो कई सारी बार ऑब्जर्वेशन से ही दूसरा इंसान सीख जाएगा, और अगर बताने की भी बारी आए तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आप बहुत ध्यान से फॉलो कीजिए और हर चीज़ में कीजिए, तो आप अपने अंदर भी बदलाव पाएंगे, अच्छा बदलाव पाएंगे, और उसके साथ साथ जो आप दूसरों को बताएंगे वो भी उनको अच्छा लगेगा, उनको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप खुद वो चीज़ फॉलो करते हो। तो होपफुली ये टिप आपको काम में आएगी, आपकी लोगों की नज़रों में अच्छी इमेज बनेगी, अच्छी इज्जत रहेगी, और इससे आपको बहुत सारी खुशी भी मिलेंगी। अगर आपके मन में किसी भी टॉपिक के बारे में या अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे आप लिख सकते हो mindwellnesseveryday@gmail.com पे। उम्मीद करती हूँ अगले वीडियो में अगले टिप के लिए आप इस चैनल पे ज़रूर बने रहेंगे। धन्यवाद।